हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीचर वैकेंसी जो 2023 में एससीईआरटी से पूछा जाने वाला बुक जो है उसका समरी है, ठीक है। और ये क्लास 6 का है और इससे पहले हम कुछ वीडियो डाल चुके हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है या चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और उस चैनल पे जाके पुराने वीडियो को ज़रूर देखें। हम इस तरह का ढेर सारा वीडियो डाल चुके हैं, ठीक है। अगर आप इस सभी को सबको देख लीजिएगा तो एक साथ में क्या होगा कि आपका पूरा चैप्टर बहुत शॉर्ट में आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। एक शॉर्ट नोट्स आपका तैयार हो जाएगा और आपको एक किताब लेने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि एससीईआरटी का जाके बुक लें। और होता क्या है कि एससीईआरटी का बुक लेने जाइएगा, एक तो उसका प्रिंट सही नहीं रहेगा, उसके बाद उसके पीछे जो रहता है क्वेश्चन उसका सॉल्व नहीं दिया रहता है। तो इसमें हम लोग उसको भी देखेंगे, ठीक है। और हम लोग को क्या है कि अब कोई किताब लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम आपको सारा जो है टॉपिक क्लियर करेंगे, जितना भी हमारा साइंस का है और एसएसटी का है, जो हमारे एससीईआरटी बुक बिहार बोर्ड के लिए है, ठीक है ना, वो सारा कराएंगे हम, ठीक है। इसका जिम्मेवारी आप हमें पे छोड़ दीजिए, आप बस इस चैनल से जुड़ जाए, आपको संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर आप किस टॉपिक पे चाहते हैं उसको भी आप जरूर बताएं, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। तो इसमें है हमारा पहला जो है अध्याय 3, ठीक है। अध्याय 3 है, इसमें क्या बोल रहा है इसका कि प्रारंभिक जो है समाज, ठीक ना, प्रारंभिक समाज जो है वो किस प्रकार था, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है इस चैप्टर में। 2 चैप्टर और हम लोग इसका देख चुके हैं, ये क्लास 6 का चल रहा है सीरीज, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि इस पूरा चैप्टर का अगर हम निचोड़ बात करें तो इसमें मानव की जो है कैसे उत्पत्ति हुई और मानव किस तरह से इस धरती पे एग्जिस्ट किया है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और मानव का विकास कैसे कैसे धीरे धीरे हुआ उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये हमारा प्राचीन भारत का चल रहा है, तो क्लास 6 का ये तीसरा पाठ है। तो प्रारंभिक समाज, चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। प्रारंभिक समाज में कहता है कि करीब 150 साल पहले, ठीक है, 150 साल पहले मानव का जो है विश्वास था कि पृथ्वी पर मानव, पेड़ पौधा और जीव जंतु को ईश्वर ने बनाया। लेकिन आज के आधुनिक युग में वैज्ञानिक का मानना यह है कि जीवन की उत्पत्ति करोड़ों वर्ष पहले हुई, सिर्फ समय समय पर उसका क्या बदलता गया, स्वरूप बदलता गया। जो मानव आज के समय क्या है थे वो पहले नहीं थे, और जो पहले थे अब वो विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखेंगे इसका आगे, देखते हैं आगे जो है इसका क्या है। तो इसमें बोला गया कि जो पहले थे ना वो क्या है अब नहीं है, और जो अब है वो विलुप्त हो चुका है, यानी कि हो गए हैं। अब जैसे देखिए 3 तरह का आदमी था, अभी हम लोग होमो सैपियंस से विकसित हुए हैं, लेकिन पहले जो है इसमें सबसे पहले आया था होमो इरेक्टस, ठीक है। इसको ये सबसे पहले आया, ये कुछ ना बोलना जानता था ना लिखना जानता था, बस एक दो दीदीर पार देता था, वो लकीर जो होता है वो लकीर पार के सिर्फ उसको अपने भाषा में समझाता था, ठीक है। उसके बाद आया नियंदरथल, ठीक है। नियंदरथल ये क्या करता था, ये एक चित्र बना देता था, उसमें रंग पेंट या कुछ इस टाइप का नहीं था, सिर्फ मतलब थोड़ा सा उसको गोल आकृति बना देता था। तो इससे थोड़ा विकसित ये हुआ। उसके बाद आया होमो सेपियंस। होमो सेपियंस क्या किया, ये एक गोल मतुल आदमी की तरह या कोई जानवर की तरह चित्र भी बना लेता था, साथ में कलर करना भी सीख गया था, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का मानव का विकास हुआ। तो हम लोग का जो वंशज, हम लोग जिसके वंशज हैं वो है होमो सेपियंस, ठीक ना। तो इससे पहले ये 2 आए थे। तो पूछेगा कि ये और ये क्या है, तो ये क्या है, मानव के जो प्रारंभिक काल में था वो आदि मानव कहलाते थे, है ना। ये आरंभ में या आदि मानव कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन आज के मानव से बिल्कुल ये अलग नहीं थे,
ऐसा नहीं था कि पूरा बिल्कुल ही अलग था, कुछ कुछ थोड़ा सा अलग था। जैसे उसका कमर का जो है झुकाव थोड़ा ज़्यादा था, हम लोग थोड़ा ज़्यादा सीधा हो गए हैं। इसमें बहुत सारी समानताएं थी, जो पहले थी उसमें और अभी में बहुत सारी समानताएं हमको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद हम अगर बात करें कि आरंभ में मानव अपना जीवन यापन खाना बदोश था। खाना बदोश का मतलब सिर्फ उसको खाना था और जाके सो जाना था। पहले होता क्या था कि अपने ही बुजुर्ग, जैसे मान के चलिए कोई उसके अभी बाबा हो गए, तो जैसे ही बूढ़ा होता था ना तो उसको लेके जाता था कि चलो अभी इसी को खाना है, ठीक है। तो इस समय में ऐसा खाना बदोश था, और खाना बदोश ऐसा था ना कि घूम घूम के सिर्फ खाना खाया, उसको कुछ मतलब नहीं है। खाना सिर्फ उसके लिए जो भी है वो खाना ही है, इसीलिए उसको खाना बदोश कहा जाता है, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं है कि आपके कौन से जाति के हैं, कौन सा धर्म के हैं, या फिर आपको क्या विकसित चाहिए नहीं चाहिए, वो कुछ नहीं चाहिए। उसको सिर्फ एक खाना दे दीजिए, जिस तरह से जानवर होता है उस तरह से वो खाना बदोश था। उसके बाद है पुरातत्व वैधता ने आज आदि मानव के औजार, कलाकृतियां एवं उसके निवास स्थान का पता लगाया। जो पुरातत्व वैधता कौन होता है, पहले इसको समझते हैं। जो पुराने चीज का अध्ययन करके उसका पता लगाता है कि ये कितने साल पुराना है या कहाँ से इसका उत्पत्ति हुआ, तो उसी को पुरातत्व वैधता कहते हैं। उन्होंने पता किया कि औजार और कलाकृति एवं उसके निवास स्थान का पता लगाया, और आज कुछ जनजाति का अध्ययन करने पर झारखंड के बिरहोर, पूछेगा बिरहोर कहाँ का जनजाति है, तो झारखंड का। आंध्र प्रदेश का चेंचू, ठीक है, आंध्र प्रदेश का चेंचू एवं अंडमान द्वीप का जनजाति एक समान के समान ही पहले जो आदमी जैसे अभी ये सब रह रहा है वैसे थी, ठीक ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं आरंभिक मानव त्रिकोणीय स्थल, ठीक है, त्रिकोणीय स्थल और गुफा बनाकर क्या करता था, कंदराओं में रहते थे। गुफा बना लेता था, त्रिकोण स्थलीय जैसे गुफा बना के उसमें आदमी रहता था। इसमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, ऐसा अवशेष उसको मिला है, किसको, पुरातत्व वैधता को। ये गुफाओं में वर्षा, धूप, जल, जंगली जानवर से बचने के लिए ऐसा किया करता था कि मिट्टी को खोद के उसमें गुफा बना के उसमें रहते थे। इनके औजार पत्थर के होते थे, इसीलिए पत्थर का जब समय हुआ था तो उसको पाषाण काल के नाम से जानते थे। देखिए पाषाण काल का अर्थ होता है, पाषाण मतलब पत्थर, काल मतलब समय। जब हमारे आदमी के बीच में पत्थर एक चरमो उत्कर्ष पे पहुंच गया था तो उसको हम लोग पाषाण काल कहते हैं, जिससे मांस काटने के लिए, भूमि को खोदकर और कंदमूल प्राप्त करने के लिए एक साथ इसके औजार बनाते थे। जानवर के हड्डियां का भी बनते थे। तो औजार सब जो है या तो पत्थर का बनता था या फिर हड्डी का बनता था। प्रारंभिक औजार क्वार्टर जायद जो है पत्थर के बने होते थे। क्वार्टर जायद एक पत्थर का किस्म है, उस पत्थर का बना होता था जो कड़े थे, बहुत मजबूत होता था, और दूर दूर के पत्थर को लाकर निश्चित जगह पर औजार बनाए जाते थे। ऐसा नहीं कि कहीं जिस तरह से अभी हथियार बनता है ना किसी फैक्ट्री में जाकर, उस तरह से कहीं न दूर दूर से पत्थर लाता था और एक जगह लाकर उसको बनाता था। औजार बनाने के लिए दो तरह का पत्थर का इस्तेमाल होता था। अब कौन कौन पत्थर होता था, तो देखिए एक तो पेबुल पत्थर है। कौन सा पत्थर है, पेबुल पत्थर। पेबुल पत्थर में क्या होता था उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। पेबुल पत्थर वो होता था जो नदी में वो कहीं दूर से आते हुए घिसते हुए आएगा तो वो क्या हो जाता है, स्मूथ हो जाता था, यानी कि वो स्मूथ और गोल हो जाता था। तो यानी कि पेबुल पत्थर जो नदी की धाराओं के कारण गोल और चिकना होता था, ठीक ना, उसको पेबुल पत्थर कहते थे। और कोर पत्थर वो होता था जो पत्थर अनियमित आकार का, मतलब किसी ढंग का आकार, कोई फिक्स आकार जिसको नहीं होता है उसी को क्या कहते हैं, अनियमित आकार। उसके ऊपरी हिस्से को हटाने के बाद जो बचा भाग होता था उसको कोर पत्थर कहते थे, ठीक है। पेबुल पत्थर का उपयोग मांस काटने और भूमि खोदने के लिए किया जाता था। तो पूछेगा क्वेश्चन कि पेबुल पत्थर का उपयोग किसके लिए किया जाता था, तो भूमि खोदने के लिए और
मांस काटने के लिए, किसका? तो पेबुल पत्थर का। ठीक है, आगे क्वेश्चन भी है, उसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद है कि जबकि कोर पत्थर का उपयोग कहाँ होता था? तो कोर पत्थर का उपयोग होता था छोटे औजार, जो कि जैसे कि उसको खुरचने या भेदने का काम करने के लिए इस कोर पत्थर का उपयोग किया जाता था। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको। आरंभिक मानव जो है हमेशा ना झुंड बना के चलता था। झुंड कितने आदमी का रहता था? तो झुंड जो है 30 से 35 लोगों का समूह बनाता था और इसमें रहता था। प्राकृतिक गुफाओं में जो है, जो प्राकृतिक गुफाओं या और अंडाकार या वृत्ताकार घरों में ये सब समूह बना के रहता था। इसमें मानव ने आग की खोज की, तो पाषाण काल में ही मानव ने आग का खोज किया। उसके घरों में चूल्हे भी प्राप्त हुए थे। कौन किए थे? तो पुरातत्व वैधता जब उसको खोजने के लिए निकले थे। ठीक है, समूह में महिलाएं और बच्चे भी रहते थे। समूह में सब रहते थे और महिलाओं और बच्चों का ध्यान रखती थी। महिलाएं जो है बच्चों का ध्यान रखती थी और कंद मूल और अन्य भोजन इकट्ठा करती थी, जबकि पुरुष क्या करते थे? शिकार करते थे। तो उस समय भी काम बंटवारा था। काम क्या बंटवारा था कि महिलाएं जो है वो बच्चों का ख्याल रखेगा और कंद मूल यानी भोजन का इकट्ठा करेगा, लेकिन पुरुष का काम था सिर्फ शिकार करके लाना। ठीक है, उसके बाद है जंगली जानवरों के साथ शाकाहारी जानवर भी शिकार करते थे। ठीक है, जैसे भैंसा और मेमत, घोड़ा, जंगली सुअर और हिरन आदि सब का शिकार करके लाते थे। जानवर का शिकार कई लोग मिलकर करते थे, अकेला तो कर नहीं सकता, और बांध कर पका कर उसको खाते थे। आग का आविष्कार भी हो चुका था तब तक, तो उसको पका कर खाते थे। ठीक है, पकड़ने के लिए भी, पकड़ने के जो औजार थे वो समूह में रहने वाले मानव क्या करते थे? अपने साथ जो है 30 से 25 किलोमीटर जो है चारों तरफ घूमते थे और शिकार पकड़ते थे। ठीक ना। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिकार पकड़ते और इकट्ठा करने में होकर आपस में मिल बांट कर खा लेता था उसको। आदि मानव घुमंतु, घुमंतु मतलब क्या होता है? घूमने वाला। ठीक ना। घुमंतु होने के कारण पेड़ से फलों, शिकार और खोजने, मौसम के परिवर्तन, नदी नाले सूख जाने के कारण भोजन, पानी और शिकार के तलाश में क्या करता था? घूमते रहता था। ठीक है, और जो है आदि मानव, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आदि मानव में होमो इरेक्टस और निएंडरथल जो है ये बोलता नहीं था। हम सबसे पहले यही बात बोले थे कि ये बोलता नहीं था, ये सिर्फ एक चित्रकारी, जैसे कि एक लकीर ऐसे खींच दिया और कुछ इस तरह से डाल दिया, तो इससे क्या पता चल जाता था कि कुछ है इसके आगे पीछे। तो इस तरह से कुछ ना कुछ शिकार करने के लिए या फिर कुछ संकेत के रूप में इससे बात करता था। लेकिन होमो सेपियंस जो है आदि मानव, ये आपस में बातचीत करने का कला आ गया था इसके पास। चित्र बनाकर रंग भी भर देता था, भूरे, पीले, लाल और काले रंग का निर्माण भी कर लिया था। जानवर के चित्र अधिक बनाते थे, और जानवर का चित्र मतलब इस तरह का नहीं कि एकदम प्योर जानवर का तरह, सिर्फ एक जैसे कर दिया, ऐसे करके एक ऐसे करके बना देता था, और जिस तरह से लगे कि एक बकरी है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ वो जानवर बना देता था। मनुष्य के चित्रों में सिर्फ रेखांकन हुआ करता था। ठीक है, चित्र शैली मध्य प्रदेश का भीमबेटका। पूछेगा भीमबेटका कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। दक्षिण उत्तर प्रदेश और बिहार के कैमूर, नवादा तथा जमुई की गुफा चित्र प्राप्त हुई। अब देखिए बिहार का एग्जाम है तो बिहार से तो पूछेगा क्वेश्चन, तो उसमें बोलेगा कि जो हमारा गुफा है बिहार के 4 राज्यों में से किसमें नहीं प्राप्त हुई, जिसमें ये तीनों दे देगा, एक कोई और दे देगा, तो कैमूर, नवादा और जमुई में प्राप्त हुआ था। तो एक जो स्पेशल लेगा उसको मार देना है। अब देखिए पूछेगा कि पेशरा बिहार के किस जिले में है? तो मुंगेर जिले में है।
पेशरा बिहार के मुंगेर जिले में है, जहाँ क्या हुआ था, ये फेमस इसलिए हो गया ना कि यहाँ पे फ्रांस में पाए जाने वाले आदि मानव की तरह यहाँ पर औजार प्राप्त हुआ था। जिस तरह से फ्रांस में पाया जाता था ना औजार, उसी तरह से यहाँ भी पाया। अतः समझते हैं कि पेशरा में संभवतः आवास और उद्योग स्थल थे। इससे पता चल जाता है कि यहाँ पे उद्योग स्थल भी था और आवास भी था। लगभग 1200 वर्ष पहले जलवायु में परिवर्तन और गर्मी बढ़ने लगी, और हुआ क्या कि गर्मी बढ़ने से घास का मैदान बढ़ने लगे और शाकाहारी जानवरों में वृद्धि होने लगी। घास बढ़ेगा तो शाकाहारी जानवर क्या हो गया, वृद्धि हो गया। भिन्न भिन्न इलाकों में प्राकृतिक रूप से फसल भी क्या होने लगे, उपजने लगे। बहुत सारा फसल ऐसा होता है जो खुद ब खुद उपजता है। पत्थर के औजार पाषाण काल में थे, तो पाषाण काल इसलिए ना नाम पड़ा कि वो क्या था, उस समय में पत्थर का प्रचलन ज्यादा हो गया था। तो पत्थर का जो औजार था वो किस काल में था, तो पाषाण काल में। पाषाण मतलब ही होता है पत्थर, इसको थोड़ा आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। पत्थर का मतलब ही होता है पाषाण काल, यानी कि पत्थर का युग। अब है कि पाषाण काल में की शुरुआत, पूरा पाषाण काल में यह काल 12,000 साल पहले है, ठीक है। पूरा पाषाण काल को 3 कालखंडों में विभक्त किया है, ठीक है। कौन कौन पाषाण काल, तो आदि, मध्य और उत्तर पाषाण काल, पूरा पाषाण काल। पाषाण काल के अंतिम चरण को, जब पाषाण काल लास्ट होने वाला था, ठीक है, जब लोह का शुरुआत होने लगा, यानी कि पत्थर का खत्म होके फिर पहले देखिए, पहले आया पत्थर, ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। पत्थर, पत्थर के बाद आया तांबा, ठीक है, उसके बाद आया लोहा, ठीक है। तो जब पत्थर खत्म होने वाला था तो उसको क्या कहते हैं, नव पाषाण काल। इस काल में मानव के जीवन क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। ये हमारा अध्याय 3 का खत्म हो गया, SCERT का बुक क्लास 6 का, ठीक है। आपको ये कैसा लगा, इसको आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कैसा लगा और आप इसमें क्या सुधार चाहते हैं। अब देखते हैं हम लोग SCERT के पीछे में कुछ क्वेश्चन दिया होता है, प्रश्नावली क्वेश्चन, ठीक है। उसको भी अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे क्वेश्चन छूटने की संभावना बहुत कम हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कहता है, आरंभिक मानव बस्ती से जुड़ा पेशरा नामक स्थल बिहार के किस जिले में है। अभी जस्ट पढ़े थे, पेशरा जो है वो कहाँ स्थित है, पेशरा है मुंगेर जिला में, ठीक ना। उसके बाद देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन कहता है कि पूरा पाषाण काल कितने कालखंडों में बांटा है, तो 3 कालखंडों में बांटा था। अभी जस्ट पढ़े हैं मध्य और पूरा, उसके बाद उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल, 3 को में बता हुआ था। तो वही हमारा क्या हो जाएगा, 3 कालखंडों में बता हुआ था। अब हम लोग देखते हैं इसका, आरंभिक जो है मानव इधर उधर क्यों घूमते रहते थे। इसका क्वेश्चन है, आरंभिक जो है मनुष्य वो इधर उधर क्यों घूमते रहते थे। तो उसका घूमने का कारण ये था कि आरंभिक मानव इधर उधर घूमने का मुख्यतः 4 कारण हो सकता है। 4 कारण में पहला कारण हम लोग देखते हैं। पहला कारण जो है वो क्या है, तो पहला कारण है किसी भी क्षेत्र में फल और कंदमूल और जानवरों की संख्या सीमित रहती थी। जहाँ पे आप शिकार कर रहे हैं, रह रहे हैं, वो तो हमेशा सीमित रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि अनलिमिटेड है, आप करते खाते जाइए और रहते जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो वहाँ पे सीमित रहने के कारण जब ये खत्म हो जाता था तो भोजन की खोज में यह स्थान परिवर्तन कर लेते थे, ठीक है। दूसरा था कि मौसम परिवर्तन के कारण स्थान परिवर्तन करते थे। जैसे मान के चलिए कहीं वर्षा होने लगा खूब ज़्यादा या ठंडा होने लगा तो वहाँ से निकल के कुछ दूर जाके या कहीं और जाकर निवास करते थे। कभी कभी शिकार को पकड़ने के लिए दूर दूर तक चले जाते थे, तो इसीलिए क्या होता था, उसको जगह बदलना पड़ता था। चौथा है पानी की खोज के लिए इधर उधर भी भटकते रहते थे। तो ये 4 कारण है जिसके कारण उसको घूमना पड़ता था या एक जगह से दूसरे जगह छोड़कर उसको जाना होता था, ठीक है।
चलिए अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आगे का जो है क्वेश्चन वो क्या है, ठीक है। आगे का जो है हमारा है इसमें मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जो है क्या बदलाव आया, मध्य पाषाण काल में बदलाव क्या आया उसके बारे में पूछा है। तो मध्य पाषाण काल में पर्यावरणीय बदलाव आया था। इसके वातावरण में गर्मी बढ़ा, ठीक है, वातावरण में क्या हो गया, थोड़ा गर्मी बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, तो जिसके कारण गेहूं, जौ, महुआ जैसे अनाज स्वयं उग गए, और ये सब क्या हो गया, अपने आप उग गया। ये सब गर्मी के कारण खुद ब खुद आ गया। तो इसमें क्या हो गया कि कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। घास पर आश्रित जानवर जो था यानी शाकाहारी जानवर, उसकी संख्या क्या हो गई, बढ़ने लगी। इस समय में लोग द्वारा पत्थर और अच्छे औजार बनाए जाने लगे, पत्थर के और नुकीला और अच्छे धारदार टाइप का बनाने लगे, जिससे लकड़ी पर लगातार इस्तेमाल किए जाने लगा। मध्य पाषाण काल में यही सब क्या हुआ था, बदलाव हमें देखने को मिला, ठीक है। चलिए अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभिक मानव पत्थर के औजार से जो काम लेते थे, ठीक है, वो उसकी सूची बनाने के लिए बोला है। क्या आपके घर में पत्थर के औजार इस्तेमाल होते हैं, यदि होता है तो इससे क्या काम किया जाता है, इसको बोला है। ये देखिए क्वेश्चन है तो हम तो पढ़ना पड़ेगा ना, लेकिन अब उसमें क्या है उसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए पत्थर के औजार जो नुकीले होते थे उसको क्या करते थे हम लोग, खुरच कर, कंदमूल खोद कर निकालने, और पेबुल पत्थर से क्या करते थे हम लोग, मांस काटने का काम करते थे, या मिट्टी खोदने का भी काम करते थे। हमारे घर में इस प्रकार के औजार अभी है क्या, नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। और हम देखते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे का क्वेश्चन कह रहा है कि आरंभिक मानव के जो भोजन में जो खाद्य पदार्थ शामिल है उसकी एक सूची बनाए। तो आरंभिक मानव जो शुरू में था वो को क्या क्या खाना खा जाता, कंदमूल, फल, जानवर और मांस और प्रमुख आहार। आज के जीवन में इस्तेमाल किए जाने वाले औजार की तुलना में आरंभिक औजार के दो अंतर बताएं और समानता बताएं। तो ये कोई खास है नहीं, ठीक ना। तो यहाँ पे हमारा ये जो है लास्ट हो गया आपका प्रश्नावली भी, ठीक ना। ये हमारा लास्ट प्रश्नावली हो गया, और यहाँ पे जो है हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा चैप्टर 3 क्या हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे चैप्टर 4, और उधर साइंस का भी हम लोग शुरू कर चुके हैं, तो उसका भी आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और किस प्रकार आपको ये सहायता कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि आपको यह काम तक हेल्प कर रहा है या फिर आपको किस हेल्प की ज़रूरत है। हम ज़रूर करेंगे अगर हो सकेगा तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।